So hello everyone, welcome back to my channel Chance to Learn. So how are you guys? I hope you guys are doing well. Before starting the topic, let us know how many types of pollution. There are mainly four types of pollution. एयर पोल्यूशन जिसे वायु प्रदूषण कहा जाता है, वाटर पोल्यूशन जिसे जल प्रदूषण कहा जाता है, सॉइल पोल्यूशन मृदा प्रदूषण भी कहा जाता है, नॉइज पोल्यूशन जिसे ध्वनि प्रदूषण भी कहा जाता है। और आज का हमारा टॉपिक नॉइस पोल्यूशन है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नॉइस पोल्यूशन जिसे हम मृदा प्रदूषण और उर्दू में शोर की आलूदगी भी कहा जाता है। सो द फर्स्ट सेंटेंस साउंड मीन्स आवाज। साउंड इज अ वाइब्रेशन दैट प्रोग्रेस एज अ mechanical wave of pressure and disappointment through some medium, i.e. air or water. Sound refers to only those vibrations with frequencies that are within the range of hearing for human. ध्वनि एक कंपन है जो किसी माध्यम जैसे हवा या पानी के माध्यम से दबाव और विस्थापन की यांत्रिक तरंग के रूप में फैलती है। ध्वनि से तात्पर्य केवल उन कंपनों से है जिनकी आवृत्तियां मनुष्य को सुनने की सीमा के अंदर होती है। नॉइस मतलब शोर। Noise is basically any unwanted sound. It is measured in dB unit. शोर मूल रूप से कोई भी अवांछित ध्वनि है, इसे डीबी इकाइयों में मापा जाता है। What is noise pollution? Any unwanted sound that penetrates the environment is noise pollution. In general, noise pollution refers to any noise irritating to one's ear which comes from an external source. ध्वनि प्रदूषण क्या है? वातावरण में फैलने वाली कोई भी अवांछित ध्वनि ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। सामान्य तौर पर ध्वनि प्रदूषण का तात्पर्य किसी भी बाहरी स्रोत से आने वाली ऐसी ध्वनि से है जो हमारे कानों को तकलीफ पहुंचाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे नेबर्स की आंटियां में जब फाइट होती है तो उनके झगड़े की आवाज बहुत ही हाई वॉल्यूम की होती है जो हमारे कानों के साथ साथ माइंड को भी तकलीफ देती है। ठीक इसी तरह जिस तरह इस पिक्चर में अंकल इरिटेट हो रहे हैं और अपने कानों को अपनी उंगलियों से बंद कर रहे हैं, और जिसका मतलब यह भी है कि कानों को परेशान करने वाली नापसंदीदा आवाज़ों से माहौल में होने वाली गड़बड़ जो इंसानों के साथ-साथ जानवरों की सेहत पर भी असर करती है, इसे नॉइज़ पॉल्यूशन कहा जाता है। काइंड्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन: वेरिएबल और इंटरमिटेंट, इम्पल्स और इम्पैक्ट, काइंड ऑफ नॉइज़ व्हिच अफेक्ट एनालिसिस, केमिकल नॉइज़, इंस्ट्रूमेंट नॉइज़। ध्वनि प्रदूषण के प्रकार: परिवर्तनशील या आंतरिक, आवेग या प्रभाव, एक प्रकार का शोर जो विश्लेषण को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, रासायनिक शोर, वात शोर। Sources of noise pollution: household source, social event, commercial and industrial activity, transformation। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत: घरेलू स्रोत, सामाजिक घटना, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियां, परिवहन। फॉर एग्जाम्पल, शादियों में जो साउंड्स होते हैं उनकी हाई वॉल्यूम वैसे तो हमारे पड़ोसियों की होती है, साथ ही हमारे पड़ोसी की होती है, लेकिन उनकी हाई वॉल्यूम की वजह से बैंड हमारे कानों को बजता है। हाउस होल्ड सोर्स: फूड मिक्सर, ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, टीवी, लाउड स्पीकर, नेबर्स, वर्किंग डॉग। फूड मिक्सर की साउंड्स भी हमारे कानों को थोड़ी बहुत तकलीफ देती है। ग्राइंडर भी इसी में है जो हमारे कानों को थोड़ी तकलीफ देती है। वैक्यूम क्लीनर की साउंड भी थोड़े कानों को तकलीफ देती है। टीवी, लाउड स्पीकर, ये सब कॉमन है। नेबर्स बंकिंग डॉग यानी पड़ोसियों को भौंकता हुआ कुत्ता जो कि बहुत तकलीफ देती है हमारे कानों को। सोशल इवेंट्स:
discourse and gigs, parties, markets where people sell goods with loud speaker. जिस सामाजिक घटनाओं, डिस्को और पार्टियों में भी बहुत शोर होता है। बाजारों में भी लोग लाउड स्पीकर से सामान को बेचते हैं, यानी आज के लोग थोड़ा एडवांटेज हो गए हैं, जो सामानों को बेचने में भी वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, प्रिंटिंग प्रेसेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन साइट, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियां। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंटिंग प्रेस, विनिर्माण उद्योग, कंस्ट्रक्शन साइट यानी कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड सड़कों पर मशीनों से काम किया जाता है, उनकी साउंड्स भी तकलीफ देती है। ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रैफिक नॉइज, एयरक्राफ्ट नॉइज, नॉइज फ्रॉम रेल रोड्स। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, रोड ट्रैफिक नॉइज यानी जो हमारे रोड पे ट्रैफिक लगते हैं, उसमें ऑटो, बाइक, कार, बस एक्सेट्रा बहुत सारे कारों की साउंड्स हमारे कानों को भी तकलीफ देती है। जब आसमान में हवाई जहाज उड़ते हैं तो उनके साउंड भी हमारे कानों को तकलीफ देती है। यहाँ तक कि ट्रेनों की आवाज़ जब वो चलते हैं तो बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं, जिससे हमारे कानों की थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, पर क्या करें? ये सब भी नेसेसरी है, अगर ये सारे साधनाएँ नहीं होंगी तो हमारा आना-जाना का परिवहन भी कुछ काम नहीं। कॉजेस ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, पुअर urban planning, sounds from motor vehicles, car alarms, office equipment, factory machinery, construction work, barking dog, साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ध्वनि प्रदूषण के कारण खराब शहरी नियोजन, मोटरसाइकिलों से आने वाली ध्वनियाँ, कार अलार्म, कार्यालय उपकरण, फैक्ट्री की मशीनों से आने वाली आवाजें, निर्माण कार्य, भौंकने वाले कुत्ते, लाउड स्पीकर या डीजे से निकलने वाली आवाजें भी हमारे एयर्स को इफेक्ट करती हैं। इफेक्ट तो हमारी मम्मी की डांट भी करती है। ऐसा लगता है कि अगर वो डांटेगी तो हमारे कानों को हार्ट अटैक आ जाएगा, बट क्या करें, आता नहीं है। इफेक्ट्स मीन्स प्रभाव, hearing impairment, interference with a spoken communication, decrease in efficiency, lack of concentration, sleep disturbances, breakage of earth barrier, poor quality of crops, damaged building, bridge and mountain। मतलब प्रभाव, नॉइज पोल्यूशन से हमें कुछ तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है। बात करने में तकलीफ होती है, सोने में, क्योंकि जब साउंड्स की आवाज होती है तो हमारी नींद पूरी तरह से नहीं पूरी हो पाती है। हमारी नींद बीच बीच में टूट जाती है, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ को भी नुकसान होता है। नॉइज कंट्रोल टेक्निक्स मतलब शोर नियंत्रित तकनीक, साउंड इंस्टॉलेशन, साउंड ऑब्जर्वेशन, वाइब्रेशन डैम्पिंग, वाइब्रेशन इंसुलेशन, अर्बन प्लानिंग, पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस। मतलब शोर नियंत्रित तकनीक यह है: ध्वनि इंसुलेशन, ध्वनि अवशोषण, कंपन डिम्पिंग, कंपन पृथक्करण, शहरी नियोजन, जन शिक्षा और जागरूकता। वैसे तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एजुकेशन ले अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। आप क्या सही है क्या गलत है वो आप पहचान सकते हैं। लोगों को बताना कि ध्वनि प्रदूषण क्या है और इसके क्या क्या नुकसान है, जो कि एजुकेशन में बहुत है, चाहे आप एजुकेटेड हो या ना हो, लेकिन ध्वनि प्रदूषण से बहुत सारे नुकसान है जिसे हर मनुष्य को पता रहना जरूरी है। So that's all for today. Now we will meet you in our next video. So stay connected with our channel so that you keep getting future updates. And thank you very much. And don't forget to like our channel. Thank you. Bye.